हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल इन टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। 5 से लेकर 12 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप इसे देख सकते हैं। ये रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए कोई बंदा या बंदी आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और अगर कोई पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, लव लाइफ में थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है जेमिनाई। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट, तो एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा कि कहीं ना कहीं पास्ट में जिस बंदे या बंदी से आप एक दूसरे से प्यार करते थे, अटैचमेंट फील करते थे, या फिर शादीशुदा थे, तो वो जो आपका डाइवोर्स हो गया है, दूरियां बन गई हैं, तो कहीं ना कहीं उस रिश्ते को लेकर आप काफी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। आप अपने आप को आप सिंगल मान रहे हैं, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, सोमिनिया जैसी प्रॉब्लम में आप आ गए हैं। तो वहाँ आपको लग रहा है कि आप महसूस कर रहे हैं कि सामने वाले की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज आना चाहिए, रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, आप चाह रहे हैं कि सामने वाला चाह रहा है कि आपकी तरफ से उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज जाना चाहिए। जब भी कोई फ़ोन कॉल बजती है तो आप भागते हैं, दौड़ते हैं, कान से लगाते हैं, या डोर बेल बजती है तो भागकर दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन वही फिर से नेगेटिविटी, वही फिर से दूरियां। तो इस तरह की परेशानी आप झेलते दिखाई दे रहे हैं, झेलते दिखाई दिए हैं रिसेंट पास्ट में। तो उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, कामयाब करने के लिए आपने सोचा है कि जो इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, तो यहाँ ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, प्रॉब्लम में रहे, क्योंकि ये कार्ड जो है एक लव मैरिज को भी दिखाता है, लव लाइफ को भी दिखाता है। तो यहाँ हो सकता है कि आप लव लाइफ में हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, या हो सकता है कि आप शादीशुदा हो, डाइवोर्स हो गया हो, अभी आप सिंगल हैं, अकेले हैं, तो उस तरह की एंजाइटी, स्ट्रेस में आप दिखाई दिए। लेकिन कहीं ना कहीं सोच विचार करके उसका हल और सॉल्यूशन निकालने के लिए आपने डिसाइड किया कि आप अकेले रहेंगे, अभी किसी रिश्ते में नहीं जाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे। जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, तब तक आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। तभी रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा, जब आप अपनी रोशनी खुद बनेंगे, अपना उजाला खुद बनेंगे। तो यहाँ उस रिश्ते के लिए, उन चीज़ों के लिए आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में दिखाई दिए कि हीलिंग मेडिटेशन करते हुए, अपनी रोशनी, अपना उजाला खुद बनते हुए, रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझते हुए कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, ताकि उसका बाद में हल और सॉल्यूशन निकल सके। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। द चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, जो दूरियां बनी हुई थी, जो एक दूसरे से बातें नहीं हो रही थी, या तो अगर शादीशुदा थे तो डाइवोर्स हो रहा था, लव लाइफ में थे तो दूरियां बन गई थी,
रिश्ता खत्म सा हो गया था, तो वहां नए सिरे से आपने डिसाइड किया कि पुरानी बातों को भुलाते हुए अगर आप एक नई ताजगी के साथ शुरुआती दौर से इस रिश्ते को शुरू करेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो जो जो बाधाएं, जो रुकावटें, जो दिक्कतें हैं वो खत्म होंगी। क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर आमने सामने बातें करेंगे, पुरानी बातों को भुलाते हुए नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। ये डिसाइड करेंगे अपने दिल और दिमाग से, अच्छी आइडियाज के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, के डेडिकेशन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे। जैसे रणभूमि में सिपाही आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, आगे बढ़ता चला जाता है, उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे और ये कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी या तैयार है। तो फिर से जो आप अपने आप को सिंगल मान रहे हैं, जो डाइवोर्स जैसी स्थिति आई हुई थी, तो वहाँ रिश्तों में सुधार हो सकता है। और अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, अभी तक शादी नहीं की है, तो वहाँ सहनाइयाँ बच सकती हैं। वहाँ जो है रीयूनियन आपका हो सकता है, फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से वो रिश्ता जोड़ा जा सकता है जो रिश्ता आप का टूट चुका था या दूरियां बन चुकी थी। तो इस तरह की प्रेजेंट करंट एनर्जी दिखाई दे रही है कि उन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है कि दोबारा से नए सिरे से इसमें शुरुआत होगी। या तो ऐसा आप सोच रहे हैं कि नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, या तो सामने वाला सोच रहा है कि नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी नए पर्सन के रूप में या नए रिलेशन के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं। नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ सकता है और वो बहुत प्यार करने वाला होगा, आप भी उससे बहुत प्यार करेंगे, अटैचमेंट फील करेंगे, एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार करेंगे। लेकिन प्यार से ज्यादा कहीं ना कहीं अट्रैक्शन, अटैचमेंट होंगी। हो सकता है आप, या हो सकता है सामने वाला किसी और के साथ भी अटैचमेंट फील करता हो, जुड़ा हुआ महसूस करता हो और वो आपसे भी जुड़ना चाहता हो। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ दिखाई नहीं दे रहा है। सडनली अचानक से आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, कोई बंदा या बंदी, लेकिन वो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ये कमिटमेंट वगैरह नहीं देगा कि वो आपके साथ शादी करेगा, विवाह करेगा, लॉन्ग लाइफ आपको आपके साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप क्लियरिटी के साथ डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लेते हुए आमने सामने क्लियरिटी के साथ बातें करेंगे, इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि वो किसी और के साथ भी अटैचमेंट है या उनका मजाकिया बातें करने का तरीका ऐसा है, तो उस कंफ्यूजन से, उस प्रॉब्लम से अगर आप बाहर आएंगे, तो क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम होगा, अटैचमेंट होंगी, फीलिंग्स होगा, तो रिश्ता स्टेबल हो सकता है, लॉन्ग लाइफ जा सकता है, कामयाब हो सकता है। तो अनएक्सपेक्टेडली सडनली कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन सोच विचार करके डिसीजन मेकिंग में समय लेना है, वक्त लेना है। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ये नहीं है कि फटाक कोई बंदा आपकी लाइफ में आया और फटाफट आपने उससे रिलेशन बना लिया। नहीं, सोच विचार करके ही कदम बढ़ाना है, क्लियरिटी लानी है, तभी वो रिश्ता आपका लॉन्ग लाइफ होगा और स्टेबल और कामयाब होगा। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन वापस से लाइफ में आ रहा है, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी जिससे आपकी दूरियां बन चुकी थी। क्या वो बंदा या बंदी वापस आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड जस्टिस। तो जिस बंदा या बंदी, जो भी जिनके साथ आप अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो कहीं ना कहीं उस रिश्ते को लेकर आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, क्योंकि ये कार्ड जो है लव लाइफ को, लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं उस बंदे या बंदी पर आप
आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि वो अपने ही मिस्ट्री में, अपने ही झमेलों में लगे रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। आपको डर है कि कहीं आप इस रिश्ते को खो ना दें, इस प्यार को खो ना दें। जो आपके पार्टनर जो है आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, इस रिश्ते को ग्रहण सा लग गया है। इन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी कन्फ्यूज्ड, काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते को हील करते हुए, अगर इसमें आपको हर हाल में जस्टिस चाहिए, या तो आप जस्टिस चाहते हैं या तो सामने वाला जस्टिस चाहता है, कि अगर आपको इस रिश्ते में जस्टिस मिलता है, जो अगर आपका दोनों का कोई मैटर चल रहा है कोर्ट कचहरी में, तो आपको लगता है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि ये रिश्ता फिर से आगे 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 बढ़ सके, इस रिश्ते में फिर से खुशियां आ सके और ये रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, सहनाइयाँ बच सके, शादी विवाह हो सके। तो इस रिश्ते, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा और नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। तो इस तरह का ये जो है कार्ड्स बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। तो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए, अपने आप को हील और मेडिटेट करते हुए आप महसूस कर रहे हैं कि आपको हर हाल में जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। तो और अगर किसी तरह भी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ता, विक्टोरियस या सक्सेसफुल नहीं होता, तो एलिमनी देकर या जैसे तैसे करके इस रिश्ते से आपको बाहर निकल जाना चाहिए, दूरियां बना लेनी चाहिए, फिर से इस रिश्ते की तरफ आपको नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम दिखाई दी। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज, जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। टेन ऑफ कप्स, द हाई, द डेविल एंड द मैजिशियन। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो भी ये रिश्ता है, इसमें हो सकता है कोई छल कपट हो, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया जा रहा हो जो आप नहीं समझ रहे हैं। इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, या फिर कोई लस्ट है, कोई एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या खुद नेगेटिव होना। तो इस तरह की स्थिति इसमें दिखाई दे रही है। तो अगर एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांग लेते, एक दूसरे को माफ़ नहीं कर लेते और किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलते, मैनिपुलेट नहीं करते, तो जो भी आपकी विशेष है, जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी दिली तमन्ना है, अगर उनके साथ आप डेट्स पर जाते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, घूमना फिरना करते हैं, वेकेशंस लेकर, छुट्टियां लेकर उनके साथ हिल स्टेशन पर या सत्संग कीर्तन में जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम इस रिश्ते से मिल सकता है। तो चाहे नए नए रिश्ते की एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन पुराने रिश्ते की एनर्जी अभी भी प्रॉब्लम वाली दिखाई दे रही है। नए या पुराने, इवन नया रिश्ता है या पुराना रिश्ता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें झोल तो दिखाई दे रहा, कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स यही मैसेज देना चाहते हैं कि उन चीज़ों को क्लियर करके, एक सोच विचार करके, समझदारी के साथ, बिना सोचे विचारे आपको आगे नहीं बढ़ना है। पहले क्लियरिटी लानी है, डिसीजन मेकिंग में समय लेना है, वक्त लेना है, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।